अगर आपका भी सपना सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का है, लेकिन लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो एक बात ध्यान से सुन लो, कॉलेज मिलता है मेहनत से नहीं स्ट्रैटेजी से। तो और आज मैं आपको वही स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मैं आपका नर्सिंग मेंटर। अगर आप यूपीएससी नेट 2026 या नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो सोच रहे हो कि कैसे कम टाइम में सारे सब्जेक्ट को मैनेज करें, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान, जिससे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बूस्ट कर सकते हैं और आप भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो रियलिटी होती है, आपको पता है कि बिटर ट्रुथ है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारी सीटें जो होती हैं लिमिटेड होती हैं। इसलिए लिमिटेड है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें जो होती हैं ना लिमिटेड होती हैं। तो आगे मैं बात करूं, जो स्टूडेंट करता क्या है कि हर एक स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज तो जाता है लेकिन अपनी मिस्टेक्स को नहीं देखता। लाइक जैसे कि बिना सिलेबस देखे पढ़ना, सिलेबस आपको पता ही नहीं है और पढ़ना स्टार्ट कर दिया रैंडम, तो इससे आप सारा टाइम ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक ओनली लेक्चर देखना, सिर्फ लेक्चर देखते रहना, नोट्स नहीं बनाना, तो ये सारी चीजें एक कॉमन मिस्टेक्स एक स्टूडेंट करता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो लगाता ही नहीं कभी, और मॉक टेस्ट तो कभी छूता ही नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट से उसको लगता है डर। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स अगर आप करते हैं तो सरकारी कॉलेज का जो सपना है वो भूल जाना है। क्योंकि क्योंकि जो एग्जाम में आता है ना, क्योंकि जब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप फील करते हो कि यार अगर मेरा लक होगा तो इस बार एग्जाम निकलेगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है, जबकि प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपकी स्ट्रेटजी ही सही नहीं थी, तो आप कैसे सेलेक्ट होंगे। तो स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि राइट चीजें पढ़ना और राइट टाइम पर पढ़ना और राइट मेथड पढ़ना। उससे आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचते हैं, ना कि किसी रैंडम तैयारी से करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो पार्ट नंबर 2 है, जो 3 गोल्डन रूल्स है। आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस होना चाहिए वो भगवत गीता की तरह होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस को वैसे पढ़ना है जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हैं। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे लिए रामायण की तरह काम करती है और मॉक टेस्ट हमारे लिए महाभारत का काम करता है। तो मॉक टेस्ट जिसने मतलब अवॉइड कर दिया या स्किप कर दिया, तो वो महाभारत में जीत ही नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये 3 रूल्स को फॉलो करना है, तभी जाके आप सिलेक्ट हो सकते हैं। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो सिलेबस वाइज, जो सिलेबस वेटेज का एनालिसिस अगर देखें तो आपको पता है कि 60% जो वेटेज होता है ना, वो हाई वेटेज सिलेबस से आता है क्वेश्चंस, आपको पता होनी चाहिए। और 30% मीडियम्स क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 30% मीडियम सिलेबस भी है और 30% मीडियम से क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो मतलब 30% मीडियम्स अगर सिलेबस है तो उसी से क्वेश्चंस आएंगे। एंड 10% लो है, यानी कि जो लो सिलेबस है वो 10% ही है, तो उसी से क्वेश्चन उसी हिसाब से आते हैं। नाउ 60% हाई वेटेज सिलेबस है एंड 30% मीडियम से एंड 10% लो है। तो मेरे को करना क्या है ना, क्लियर बेसिक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेसिक क्लियर करना। मैं हर बार और हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप प्लीज अपने बेसिक पर ध्यान दें। लाइक अगर बायो आपकी वीक है तो सेलुलर बायोलॉजी की करके ही जाए। सेलुलर बायोलॉजी में आपको पता है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिकुलर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बायो में। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल के लिए मैंने बता रखा है कि आप मोल कॉन्सेप्ट प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लें। एंड इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया कि केमिकल बॉन्डिंग्स प्लस पीरियोडिक टेबल कर लें। एंड जीओसी में मैंने आपको बताया है कि आप ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया कि आप जीओसी पहले आईयूपीएससी फिर आइसोमेरिज्म फिर आप जीओसी कर लें। लाइक मैं आगे बात करूँ, जो 100% सिलेबस, देखो 100% सिलेबस पढ़ो लेकिन आप फोकस होकर पढ़ो। कभी कभी ऐसा ना, आप रैंडम पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन आपका फोकस अच्छा नहीं होता, इस वजह से आपको सिलेबस भी नहीं समझ में आता है ना। तो यही होता है। लोग सबसे पहले मैं बात करूँ, जो बायोलॉजी होता है आपको पता है ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का काम करता है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ भी पढ़ना है और कॉलेज में जाके भी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो यार बायो की, तब जाके आपको बायो समझ में आएगी। उसके कीवर्ड पे ध्यान दो, इनको हाईलाइट करो, डायग्राम में उनको समझो। कोई भी चीज आपको समझ नहीं तो डायग्राम बेस समझो उसको, है ना। एंड एमसीक्यूज प्लस सीटीसी लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ और सीटीसी भी लगाओ। सीटीसी मैंने बोला है कि आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड से लगाएं, अगर नहीं है तो वो मैं करा ही दूंगा इस चैनल पे, थोड़ा बस टाइम दो मेरे को, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। एंड डेली टारगेट आपको क्या करना है कि 2 चैप्टर एटलीस्ट आपको करने हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है। अगर आप अभी से 2 चैप्टर पर डे नहीं खत्म करेंगे, कैसे भी करके आप 1 चैप्टर तो कर ही लें। अगर 2 चैप्टर नहीं कर पाए, अगर ड्रॉपर है तो 2 चैप्टर खत्म करें भाई, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। और 80 एमसीक्यूज आपको लगाने हैं हर दिन, आपको 80 से 100 एमसीक्यूज लगाने हैं हर दिन, आपको 80 से 100 सीटीसी लगाने हैं, कैसे भी करके एनी हाउ। अगर आपकी बायो स्ट्रांग रहेगी तो रैंक भी स्ट्रांग रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी बायो ही अच्छी नहीं होती तो हम अपनी रैंक को भी डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि पहला ही फेज अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप क्या ही कर पाएंगे। सो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि यार आप बहुत लोग की ना अभी बायो बहुत पसंद होता है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं होता। तो यार अगर आपको बायो भी पसंद है तो ये वीडियो भी अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स एक फोबियाटिक सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपकी रैंक आपकी डिसाइड करता है फिजिक्स। अगर आपने अच्छे से पढ़ा फिजिक्स को तो यही डिसाइड करेगी आपको रैंक। लाइक फार्मूला नोटबुक बनाओ इसकी, जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ड्रॉपर हो या बिगिनर्स हो, तो यार इसका आप क्या करो कि फार्मूला नोटबुक बनाओ। फार्मूला नोटबुक बनाओ या फार्मूला अपने तो पूरी दीवार पे उसको चिपको, यानी कि स्टडी टेबल पे आपको चिपको। और जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनको अपने दिमाग में रिटेन रखो, क्योंकि वही आपको पेपर के टाइम आपको याद करना है। एंड न्यूमेरिकल भाई रोज करो न्यूमेरिकल। अगर आपके कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, तो लेकिन एटलीस्ट करो यार, एक बार कोशिश तो करो कि हाँ मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूँ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड डिवाइड लॉ एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यानी कि हर चीज को डिवाइड करो। देखो जल्द ही मैं आपको जितने भी लॉ हैं उन पे वीडियो मिल जाएगा और यूनिट पे वीडियो मिल जाएगा और डायमेंशन से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता आप ना करें, वो मेरे पे छोड़ दे, मैं आपको करा दूंगा।
सो डेली टारगेट थ्योरीज एंड थ्योरी आप पढ़ो 2 घंटे लगभग, एमसीक्यूज़ लगाओ 1 घंटा, इतना टाइम आपको फिजिक्स को देना है। सो अगर आपको ये नहीं पता कि किस चैप्टर के कितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, तो मैंने वो भी वीडियो बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, उसको जाके आप प्लीज़ एक बार देख लेना, तो उससे आपको फोबिया जितना ही निकल जाएगा कि यार बस इतने चैप्टर करने हैं और पक्का मैं बता रहा हूँ उन्हीं से क्वेश्चन आता है। एंड केमिस्ट्री की बात करें, इट्स योर बैलेंस सब्जेक्ट, बिकॉज़ केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करता है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा ईज़ी भी होता है और थोड़ा जल्दी समझ में आता है। बायो और फिजिक्स से केमिस्ट्री बहुत ईज़ी है। लाइक फिजिकल की बात करें तो फार्मूला प्लस प्रैक्टिस पे आपको पता है कि केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो नाचती है। एंड इनऑर्गेनिक की बात करें तो एनसीईआरटी रटना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी जो कुछ चीज़ें होती है ना, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, उनको रटना मतलब क्या? इनको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक में क्या करना, जितने भी रिएक्शंस है, लाइक लाइक जितने भी नेम्स रिएक्शन है, रीजेंट है, जितनी भी लॉजिकल चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना? डेली आप सब क्या करना है कि यार 3 घंटे तक आपको तो थ्योरी पढ़ना है, इनकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एनसीईआरटी वो आपको पढ़नी है। 1 घंटे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। लगभग आपको 50 क्वेश्चंस तो हर उसमें के लगाने हैं। अगर ड्रॉपर हो और बिगिनर हो तो भाई 20 से 30 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिकॉज़ शॉर्ट नोट्स बहुत मैंडेटरी होते हैं आपके लिए, केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो थ्योरी के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। एंड थ्योरी आप अगर किसी बैच में एनरोल हैं तो वहाँ पे थ्योरी आपको मिल ही रही होगी, जैसा कि आपको पता है ये बात। तो डेली आपको 1.5 घंटा आपको थ्योरी पे ध्यान देना है। फिर सीटीसी लगाओ 1 घंटा। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए तो वो मैं कराने वाला हूँ। देखो, मैं इंग्लिश, ग्रामर के और नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऐसे चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराऊँगा जो आपके एग्जाम में वही आके रहेंगे। ये मैं लिख के दूँ, क्योंकि मैंने यार 2-3 साल से इस एग्जाम को ऑब्जर्व किया है। तो वो मैं करके दूँगा आपको। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल ना खो जाए आप, फिर आप हमको ढूँढते रहें और आपका एग्जाम भी हो गया, फिर आपको क्या ही। तो इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो जो ग्रामर के रूल होते हैं ना, 10 से 12 रूल जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, वॉइस की बात करें, नरेशन की बात करें, देखो ज़्यादा ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो ज़्यादा अप्लाई नहीं होते, कुछ ही रूल्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं। वो रूल्स आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप पेपर के ट्रेंड्स को देखेंगे, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो एंड वोकैब्युलरी आप डेली पढ़ो, क्योंकि वोकैब्युलरी अगर आपने यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया तो कॉलेज में भी जाके आपको कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो वर्ड होते हैं ना यार, मेरे को तो बुक समझ नहीं आती, इतनी खतरनाक वर्ड है, लेकिन धीरे-धीरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पे आके भी थोड़ा बहुत वोकैब आपको पढ़नी पड़ेगी, अगर आप प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में आते हैं। लाइक डेली आपको 1 से 1.5 घंटा आपको थ्योरी पे ध्यान देना है भाई, और 1 घंटे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करके एनी हाउ एटलीस्ट आपको करने हैं। लाइक रिवीजन की बात करूँ तो डेली रिवीजन करो, एवरी चैप्टर का रिवीजन करो। देखो, अगर तुरंत का तुरंत अगर हर चीज़ यानी कि इमीडिएट का इमीडिएट करोगे तो आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं करेगा। और जिन बच्चों का बैकलॉग हो गया ना, वो उसमें मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ, जल्दी आपको मिल जाएगी, बैकलॉग किलर स्ट्रैटेजी से नाम से, तो वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। फिर मॉक टेस्ट आपको देना है, एफएलटी दो भाई, फुल लेंथ टेस्ट दो अगर ड्रॉपर हो भाई, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट पेपर से आपको क्या पता चलता है ना, टाइमर लगा के आप अगर देंगे तो इससे आपकी टाइम प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों मेंटेन होता है ना? उससे आपकी एसएमएस, सिली मिस्टेक्स एंड लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी गलतियाँ ढूँढेंगे, अपना रीज़न फाइंड आउट करेंगे, तब उससे आपको क्या होगा ना कि आपके वीक टॉपिक भी कुछ मिलेंगे, तो उसको आप अच्छे से समझ पाएँगे। जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उनको नोट करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। यानी कि जब भी आपको खाली समय मिल जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है। और कि माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन पे काम करो, क्योंकि अगर माइंडसेट ही आपका क्लियर नहीं होगा कि यार हमको गवर्नमेंट कॉलेज तो चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना है, वो तो नहीं पता, दैट्स व्हाई यू विल नॉट सेलेक्ट। और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आपसे एक ही चीज़ माँगता है, वो है डिसिप्लिन। और जितनी भी आप प्लानिंग कर लें, अगर आपने अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रखी और डिसिप्लिन में फोकस होकर तैयारी नहीं की, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि माइंडसेट अगर आप क्लियर रखेंगे तभी आप डिसिप्लिन में हो पाएँगे, क्योंकि माइंडसेट बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्रिपरेशन में। आपको पता है कि मोटिवेशन देखने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। आपने किसी का भी मोटिवेशन देख लिया और आप मोटिवेट हो गए, तो उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इवन डिसिप्लिन से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। फिर मैं आगे बात करूँ, जितने भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन है, देखो टाइम टेबल ही डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकता है, बाकी कुछ भी खत्म नहीं कर सकता, उसका कोई अल्टरनेट वेज नहीं है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप कुछ भी, कोई भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन हो, अब वो टाइम नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्शन में पड़े, अब वो समय है काम करने का, जिसमें हर वो चीज़ आपको पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। और मैंने हर वो चीज़ आपको बता रखी है इसी चैनल पे। आप कोई भी मेरी वीडियो देखेंगे, मैंने हर एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड डेली सेम टाइम पे पढ़ना, क्योंकि जब आप डेली सेम टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका एक सर्काडियन रिदम बन जाएगा। फिर उससे आपको कभी भी एग्जॉस्ट फील नहीं होगा और अपना टाइम टेबल मेंटेन कर पाएँगे। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तभी जाके आप हर चीज़ को जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड कर पाएँगे, जब आप रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉलो करेंगे। और एक मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं टाइम टेबल के बारे में बताऊँगा कि सिलेक्शन डेट कितने घंटे एटलीस्ट पढ़ने चाहिए। वो वीडियो नर्सिंग अटैक में पूरी अलग होगी, सबसे अलग होगी। सो डेली सेम टाइम पे आपको पढ़ना है। देखो डेली 1% इम्प्रूव करोगे ना, तो ऑटोमेटिक धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। देखो कोई भी चीज़ ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। देखो एक साइंटिफिक कहावत है कि 21 दिन किसी भी हैबिट को लगने को लगते हैं, है ना? तो अगर आप बाय टू बाय किसी भी चीज़ को अगर 21 दिन फॉलो करेंगे, तो आप पक्का इम्प्रूव करेंगे। सो 1% इम्प्रूवमेंट भी आपका बहुत कुछ कर सकता है।
तो इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, मेंशन पे काम करना है, फोकस पे काम करना है, डिसिप्लिन पे काम करना है। तो ये सारे रास्ते हैं जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज में, जितने आप सरकारी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का सपना अगर देखते हैं तो उससे ये पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जितने मैंने पाथवे बताए हैं, तब जाके आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ को ध्यान देते हुए करना है। लाइक नर्सिंग एप्टीट्यूड हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना, क्योंकि आपको कोई पीएचडी होल्डर नहीं बनना है। आपको हर सब्जेक्ट में ये नहीं कि बायो पसंद आ रही तो बायो ही पढ़ते जा रहे हैं, केमिस्ट्री पसंद आ रही तो केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट में फोकस करना है, तभी जाके होगा, वैसे नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। एंड देखो, मैं एक ही बात कहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज लक से नहीं, मेहनत से मिलेगा। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितना स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, उतनी जल्दी आपको कॉलेज मिलेगा। सो ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई, इनको फॉलो करना है। आप जब तक वीडियो आप चाहे कितनी भी देख लें, अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी स्टडीज में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप टाइम ही वेस्ट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए